संविधान का भाग। देखिए संविधान में कितने भाग हैं, मैंने आपको बताया था। हाँ कितना, 22। संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग का हम आज लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे 22 भाग हैं संविधान में और वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट में 25। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। संविधान पार्ट 1 भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए बालक, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में वर्णित है और ये जो संघ और राज्य क्षेत्र है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे आर्टिकल। मैंने बताया था आर्टिकल में क्यों लिख रहा हूँ पिछले क्लास में। आर्टिकल 1 to 4 कहाँ तक दिया हुआ है, 1 से 4 तक में वर्णित है क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी इसी में वो वर्णित है कि भारत या इंडिया क्या है, देश का हिस्सा है और इस देश का नाम क्या है, संवैधानिक रूप से भारत शैल बी इंडिया। मतलब दो नाम है भारत के, भारत और इंडिया, एक देवनागरिक में और एक रोमन में, और बाकी कोई नाम नहीं है, बाकी कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर आप ऋग्वेद या जब प्राचीन पढ़ेंगे तो उसमें 5 नाम भारत का बताया जाएगा, लेकिन वो 5 नाम भारत के ही हैं, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीपे, भारत और इंडिया। ये 5 नाम है भारत के, लेकिन संविधान में किस नामों का जिक्र है, बस 2 नाम का, इंडिया और भारत। और इसी में संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 में ये सब बातें लिखी गई हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा भाग 2 में, अब भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है बच्चा नागरिकता। क्या है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। किसको किसको नागरिकता दी जाएगी, किस किस रूल के तहत दी जाएगी, वो क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता कहाँ से कहाँ तक, 4 पे हमने खत्म किया तो 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से 5 to 11। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है कि बताइए नागरिकता कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है, 5 से 11 पूछेगा। बताइए नागरिकता किस भाग में वर्णित है, तो भाग 2 पूछेगा। बताइए भाग 1 में क्या वर्णित है, ये ऑप्शन में लिखा रहेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और नागरिकता भी लिखा रहेगा, मौलिक अधिकार भी लिखा रहेगा। तब क्या लगाएंगे, राज्य क्षेत्र। अब लिखेगा भाग 3, तो कब से कब बैठेंगे आप लोग, नहीं ऐसे ही लिखना है। मैंने 1-2 लिख के दिखा दिया आपको कि इस तरह से लिखना है।
अगला लिखिएगा भाग 3। भाग 3, भाग 3, हाँ ये से जैसे भाग 3 लिखिएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 या 12 to 35, 35। अगला लिखेगा भाग 4। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 12 से 35 पे खत्म किए थे, तो 36 से शुरू होगा 36। आर्टिकल 36 से 51, 51, 36 से 51, 51, 4 क ऐसे लिखेगा भाग 4 क। एक अलग से भाग 4 क भी है, और भाग 4 क में क्या किया गया है यहाँ लिखेगा 42वां समझा देते हैं, क्योंकि नहीं तो हचपच हो जाएगा। देखिए आते हैं अब पहले वाले पे। पहला वाला क्या है बताओ? संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र का मतलब सारे भारत के बारे में, भारत का क्या नाम होगा, इसमें कितने राज्य होंगे, कितने यूनियन टेरिटरी होंगे, इसके बारे में आर्टिकल भाग 1 में लिखा गया है। और किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है? 1 से 4 तक लिखा गया है। ठीक है, अब देखो तुम ऐसे समझना, याद करना बड़ी मुश्किल होगा इसको, लेकिन याद ऐसे करना। सबसे पहले हमने घर बनाया। क्या बनाया? घर बनाया, और भाग 1 में उसका नाम दिया। क्या दिया? नाम दिया। तो 1 से 4 तक क्या है? नाम दिया गया है। भाग 1 में कहा है कि ये भारत है, और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जब हम नाम दे दिए किसी घर का, जैसे तुमने घर बनाते हो बच्चा, तो घर बनाने के बाद क्या करते हो? उसका नाम देते हो, और नाम देने के बाद उसमें क्या करते हो? गृह प्रवेश करते हो। फिर यह डिसाइड होता है कि इस घर में रहेगा कौन कौन, इस घर में कौन कौन रहेगा, और इस घर में रहने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या अर्हताएं चाहिए। तो तब आता है दूसरे नंबर पे नागरिकता। क्या आता है? दूसरे नंबर पे नागरिकता, कि हम किस किस नॉर्म्स पे, किस किस तरह से हम नागरिकता किसी को देंगे, या क्या क्या गलतियां आप करेंगे तो आपकी नागरिकता जा सकती है। जैसे आप पे देशद्रोह का मामला लग जाए, जैसे आप पे कोई अपराध का मामला लग जाए, ऐसा जो देश को तोड़ने की बात हो, तो आपको क्या लग जाएगा? नागरिकता खत्म हो सकती है आपकी। तो नागरिकता दिया गया कि नागरिकता में क्या? नागरिकता कहां से कहां दिया गया? 5 से 11। कहां से? 5 से 11, क्योंकि हमने 1 से 4 तक उसमें पहला वाला में यूज किया, फिर 5 से 11 तक में नागरिकता की बात की गई। आगे चलेंगे 3rd नंबर पे। देखो तुम्हारा घर बन गया, तुम्हारे घर में लोग रहने लगे, अब उन लोगों को अधिकार भी तो कुछ दोगे ना, कैसी तो नहीं छोड़ दोगे, अधिकार देना पड़ेगा। तो फिर हमने भाग 3 में लेके आया मौलिक अधिकार। क्या लेके आया? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक रखा? 12 से 35 तक। और उन्होंने कहा कि भाई आपको विचारों की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता है, इक्वालिटी है, सब चीज की समानता है, सब नागरिक एक है। क्या है? एक है। उसमें 6 तरह के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। कौन कौन से? समानता का अधिकार, विचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब सारे मिला के 6 राइट्स दिए गए जनता को, कि भाई ये सबका राइट है, मतलब जो हमारे नागरिक हैं उनको ये अधिकार है
कि वो ये सब अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और इनके अधिकारों का कोई अगर हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा किया जाए और चाहे वो सरकार के द्वारा किया जाए। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे फंडामेंटल राइट को आहत नहीं पहुंचा सकता।